आश्चर्य, अति विलक्षण दृश्य। जो अजातशत्रु सदैव रंग भवन में रहा करता था, वो आज ध्यान में बैठा। अद्भुत। ध्यान से मैं अभी बहुत दूर हूं, मन को शांत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो शांति मिली? मिलेगी कैसे जब शांति को भंग करने वाला अब तक जीवित है? तो मन तो शांत रहेगा ही। हमारा आशय बुद्ध की ओर। तो और कौन हो सकता है? इस बार मैंने ऐसा बेजोड़ उपाय निकाला है, तुम मुझे अपनी सेना दे दो, फिर देखो क्या करोगे तुम? इस बार केवल बुद्ध नहीं, अभी तो उसका समूचा संग समाप्त कर दिया जाएगा। तुम्हारी सेना के सामने वो। मेरी सेना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी देवदत्त। क्या? और एक बात ध्यान रहे, तुमने या किसी और ने बुद्ध को या उनके संग को कोई भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो वो मेरा शत्रु बनेगा। अब समझा, भोगी योगी का वेश पहन रहा है। हाँ, तुम्हारे इस परिवर्तन के पीछे भी बुद्ध की ही चालाकी है। चालाक तो तुम रहे देवदत्त, बुद्ध तो हमारी सोच के बहुत ऊपर है। जीवन भर मैंने आंखों पर पट्टी बांध पाप पर पाप किए, और अंततः जब मेरे पापों का घड़ा भरा तो मेरे मन में मुक्ति की आकांक्षा उठी। बुद्ध ने मुझे केवल क्षमा ही नहीं किया, अभी तो वो मार्ग भी दिखाया जिस पर चल मैं स्वयं को क्षमा कर सकूं और अपने बाकी जीवन में धर्म का अनुसरण कर सकूं। ढोंगी है वो। बोधिसत्व को पाए बुद्ध एक अनमोल रत्न है। इतिहास की चक्की निरंतर चल हम सबको पीस देती है। हम मिट जाएंगे, हमारा नाम दुनिया के इतिहास में लुप्त हो जाएगा, पर बुद्ध की चेतना वो हमेशा इस संसार को रोशनी देती रहेगी। जब जागे तभी सवेरा। मैं बुद्ध के चरणों में बैठ उनका न्याय बनूं। विश्वासघाती हो तुम। मित्रता के नाम पे तुमने केवल ठगा है मुझे अजातशत्रु। आज दूसरी बार मैंने तुमसे सहायता के लिए हाथ मांगा और तुमने उसे ठुकरा दिया। याद रहे, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जिस बुद्ध की सराहना तुम कर रहे हो ना अजातशत्रु, याद रखना, एक दिन वही बुद्ध तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा के तुमसे भीख मंगवाएगा। मैं भिखारी बनने को भी तैयार हूं देवदत्त। ठीक है, यही ठीक है फिर बनो तुम भिखारी। याद रहे।